2024 के लोकसभा चुनाव के भी नतीजे जाते हुए नजर आएंगे। नगर निगम का रुझान अब आने शुरू हो चुके हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं मेरठ में भी बीजेपी ने ही अभी बढ़त बना ली है। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। नगर निगम का ये रुझान इस वक्त आने शुरू हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए इस वक्त नजर आ रही है, जहां मेरठ में, लखनऊ में, वाराणसी में और साथ ही गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की ने इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। और इसके अलावा सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वार और 96 उपचुनाव की मतगणना भी इस वक्त लगातार जारी है। दोनों सीटों पर कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। तो मेरठ में तो फिलहाल नगर निकाय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी फिलहाल रुझान है। नतीजों के लिए थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा, जिसके बाद में नतीजे भी साफ हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पहले रुझान जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। नगर निगम के रुझान आने शुरू हुए हैं और लखनऊ में बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। वहीं मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। गोरखपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है। वाराणसी में भी बीजेपी आगे चल रही है। सहारनपुर, जहां से बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद के भाई की पत्नी खदीजा मसूद को टिकट दिया था और वो इस वक्त आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ में हमारी टीम में सब कुछ जुड़ गई, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। नीलेश हमारे संवाददाता लखनऊ से सब कुछ जुड़ रहे हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस वक्त फिलहाल? बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई। अब से कुछ देर बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। हालांकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा लखनऊ में भारी रहेगा, तो ऐसे में ईवीएम जो है जब शुरू होगा, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग है। हालांकि अभी तक मतगणना स्थल के अंदर से अभी कोई अपडेट नहीं आया है, कोई ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आई है कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कौन पार्षद प्रत्याशी है, कौन उम्मीदवार जो आगे चल रहा है। फिलहाल अब से कुछ देर बाद लखनऊ की तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो 110 वार्ड हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में जो है पोलिंग जो मतगणना स्थल है वहां पर कर्मचारी लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम ठीक है। नीलेश, अगर देखा जाए तो नगर निगम को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त इस वक्त बनाए हुए है लखनऊ में। देखिए, बिल्कुल अगर लखनऊ की हम बात करें तो जिस तरीके से देर रात से ही होल्डिंग पोस्टर बैनर लखनऊ के तमाम चौराहों पर लगाना शुरू हो गया है, उससे ये साफ है कि जनता जानती है कि उसने किसके पक्ष में वोट किया और कौन जीतने वाला है। हाँ। हालांकि औपचारिक घोषणाएं होनी है। महापौर की अगर हम बात करें तो महापौर को लेकर राजधानी की जनता इतनी ज़्यादा उत्साहित है कि देर रात से ही उनको अग्रिम जीत की बधाइयों के जो होल्डिंग पोस्टर बैनर है वो चौराहों पर लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर मैं इस समय मौजूद हूँ। अब से कुछ देर बाद रुझान आना शुरू होगा कि कौन से पार्टी का प्रत्याशी, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जो है बढ़त बनाए हुए है। हालांकि अभी तक अंदर की अगर हम बात करें तो बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है और बैलेट पेपर की काउंटिंग जब खत्म होगी उसके बाद ये बताया जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी इस समय जो है बढ़त बनाए हुआ है। हालांकि जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी उसके बाद एक के बाद एक तमाम रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और लखनऊ की बात करें तो 110 वार्डों में 911 प्रत्याशी इस बार जो है चुनावी मैदान में थे। देखना होगा कि अब से जब कुछ देर बाद रुझान आना शुरू होते हैं तो कौन सी पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आएगी। चलिए ठीक है, सीधा फिरोजाबाद का रुख करते हैं। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेंद्र, फिरोजाबाद में मतगणना शुरू हो चुकी है, क्या अभी तक रुझान वहां पर आए हैं? कौन आगे कौन पीछे? अभी सुबह 8:15 होने बाकी अभी चालू हुए हैं। अभी दिए गए प्रारंभ कर दी जाए, क्योंकि पहली टेबलें लगी हुई हैं और उसके बाद पहले करके राउंड होने दिए जाएंगे। यहाँ हमारे पीछे आप जो दिखा रहे हैं उसका बना हुआ है, यहाँ टेबलों का राउंड बोला जा रहा है और हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करिए तो यहाँ चप्पे चप्पे पर पूरे व्यवस्था की गई है और बिना आधार जो लोग हैं, जो प्रमाण पत्र जो उनके मिले गए हैं, उनके अलावा खाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है।
तमाम मैदे की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था यहाँ दुरुस्त दिखाई दे रही जी। है। प्रशासन ठीक है। निष्पक्ष चुनाव कराने के उम्मीद में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आएंगे नरेंद्र। इस वक्त कृष्णा त्यागी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, आगरा में क्या कुछ स्थिति, कौन बढ़त बनाए हुए और कौन पीछे है, इसको लेकर कुछ अपडेट? बिल्कुल कक्षा में आपको बता दूं आज हालांकि यहाँ मतगणना की बात करें, मतगणना तो उसको लेकर आगरावासी काफी समय से उत्साहित थे और सुबह से ही आज था और अब मतगणना हालांकि चलिए ठीक है, चलिए आपके पास वापस आएंगे। नीलेश, देखिए कल जिस तरीके से हमने एग्जिट पोल दिखाया था, उस एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 12 से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए थी। तो क्या ऐसा नजर आ रहा है अभी तक कुछ, क्योंकि रुझान एक एक करके अभी आने ही शुरू हुए, हालांकि नतीजे आने में थोड़ा सा और इंतजार हमें करना होगा। इंडिया ने अपने रुझान दिखाए थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 17 नगर निगम है उसमें से 14 जो नगर निगम की सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाने वाले नजर आ रहे थे। हालांकि आज सुबह से जब रुझान आना शुरू हुआ है तो उसके बाद अगर हम लखनऊ की बात करें, गोरखपुर की बात करें, वाराणसी की बात करें, गाजियाबाद और नोएडा की बात कर लें, जो बड़े महानगर हैं, मेरठ की बात कर लें, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं न्यूज़ 1 इंडिया ने जो अपने सर्वे में दिखाया था कि 12 से जो 14 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकती हैं। हालांकि जिस तरीके से रुझान आना शुरू हुआ है उससे ये साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार जो मैदान में है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। उसके अलावा न्यूज़ 1 इंडिया ने यह भी बताया था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के खेमे में कितनी सीटें जा सकती हैं। हालांकि 2 से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद थी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के खेमे में एक सीट जाने की उम्मीद थी। हालांकि कांग्रेस का अभी कोई अपडेट नहीं आया है। बहुजन समाज पार्टी हालांकि जिस तरीके से सहारनपुर में बढ़त बनाए हुए है उससे ये साफ होता है कि न्यूज़ 1 इंडिया के सर्वे पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में नीलेश आपके पास में 1 मिनट में वापस आ रही हूँ तुरंत। इसी बीच बड़ी खबर का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। नगर निगम में 13 निगमों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। जैसा कि कल एग्जिट पोल के दौरान बताया भी था हमने आपको कि कहीं ना कहीं 12 से 13 सीटों पर या हो सके 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, अपने खाते में ले जाए। और उसी हिसाब से फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें यह नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 13 निगमों पर इस वक्त आगे चल रही है। वहीं एक पर बीएसपी और एक पर सपा भी आगे चल रही है। नीलेश, संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। नीलेश, 17 में से 13 पर बीजेपी आगे चल रही है, एक पर सपा और एक पर बसपा। देखिए, लखनऊ की बात करें तो अभी अंदर से जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, महापौर की उम्मीदवार सुषमा खरगवाल बढ़त बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं इससे पहले हमने सहारनपुर की तस्वीरें दिखाई, मेरठ की दिखाई, गोरखपुर की दिखाई, वाराणसी की दिखाई। अब लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी रुझान आना शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुषमा खरगवाल ने बढ़त बनाई हुई है। उससे ये साफ हो जाता है कि न्यूज़ 1 इंडिया ने जो 2 दिन और 4 दिन पहले ही सर्वे दिखाया था कि किस तरीके से 12 से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना सकती है। हालांकि जिस तरीके से रुझान आना शुरू हुआ उससे साफ हो रहा है कि अब से कुछ देर बाद तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जो न्यूज़ 1 इंडिया का सर्वे था उस पे मोहर लग आपके पास वापस आएंगे। सकती इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से बातचीत करें हमारे संवाददाता यादराम भारती, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुनीता दयाल वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। ये बताइए कि बीजेपी शुरू से ही आश्वस्त थी अपनी जीत के लिए, तो क्या कुछ अभी भी कुछ क्यूरियोसिटी है जैसे और प्रत्याशियों में है? क्यूरियोसिटी कुछ नहीं है, जीत तो है ही, पर जीत कितनी अभूतपूर्व हो बस यही सोचना है जी, यही है मन में जी। अच्छा, ये बताइए कि जीतने के बाद आपको क्या लगता है कि सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं? बरसात का समय आने वाला है, नालों की सफाई, नालों की निकासी, कहाँ से नाले जुड़ते हैं वहाँ से कूड़ा गिरना बंद हो, नाले अगर कहीं खुले हैं तो पटाव हो। बाजार के अंदर लोगों से अपील कि नाले में कुछ न डालें, सारा कूड़ा अपने बांध के रख के जाएं, सुबह हमारी गाड़ी उठा के लेके जाएगी, क्योंकि जो बांधेंगे उसे कुत्ते फाड़ेंगे, हवा से उड़ के फिर वो अंदर जाएगा। और जो कूड़ा निकले वो साथ साथ गाड़ियों में भरा जाए, सुखाने के लिए छोड़ा ना जाए, क्योंकि सूखेगा वहीं जहाँ डलेगा।
क्योंकि वहाँ छोड़ देते हैं फिर नाले में चला जाता है, मेहनत ही मेहनत रह जाती है। ऐसा कौन सा काम है गाजियाबाद में जो आपको लगता है कि नहीं हुआ और उस पर काम होना अभी भी बाकी है? चहुमुखी विकास हुआ है गाजियाबाद का, हमारा ही रहा है निगम। कुछ एरिया बहुत खूबसूरत बनाए जाएं, गाजियाबाद एक पर्यटन स्थल की तरह से डेवलप हो जाए। कुछ साइट्स हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं, ऐसा भी सोचेंगे। साथ साथ सर्वांगीण विकास होता है, आम ज़रूरतें पूरी हों, साथ सज्जा रहे, गड्ढा मुक्त होना चाहिए। प्लानिंग आपने कर ली है, लेकिन निगम तो कर्जे में है, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही, कैसे होगा विकास? जाने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। उतना ही ज़रूरी जो काम है वो किया जाए। फालतू हर जगह इंटरलॉकिंग लगा लगा के काटा ना जाए, तो घास लगवाएंगे, पानी अंदर जाएगा ज़मीन में। हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा काम है जो इस बार बरसात से पहले कराना है, जनता के साथ जुड़ के कराना है। बहुत लोग हैं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ धर्म के लिए, अच्छे काम के लिए, समाज के काम के लिए लोग खड़े होते हैं, उनके नाम से हार्वेस्टिंग कराएंगे। जी, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी कितना बड़ा समस्या है निगम के लिए? मुझे इसके बारे में मैं भी सुनती ही रहती, जी जाके पता चलेगी। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि टिकटों के दौरान जो बागी बीजेपी से छिटके उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और उनको निष्कासित भी किया गया, आपको लगता है कि वो बागी विरोधी कुछ चिंता का विषय रहेंगे बीजेपी के लिए? ज़्यादा हुआ कुछ इस बार, यानी कैसे इतना असंतोष हुआ। संगठन के स्तर पर विचार करने का विषय, इसके विषय में अब क्या कहा जाए। और जो भी हैं अपने हैं, कोई बागी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थी मेयर गाजियाबाद प्रत्याशी बीजेपी की सुनीता दयाल, जिनका कहना है कि जीतने के बाद कई ऐसे काम हैं जो उनको करने हैं और जीत को लेकर पूरी तरीके से जो मेयर प्रत्याशी हैं वो आश्वस्त दिखी। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ यादराम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद।